बट डेंसिटी टर्म, हाँ रितिका का, द डेंसिटी टर्म रे मेजरमेंट इज नॉट ए करेक्ट मेजरमेंट, मैंने पूरा एब्सोल्यूट मेजरमेंट जनरली देखा है ठीक अच्छे તમે સ્કૂલ ટાઈમ રે ઓનલી ડેન્સિટી કન્સિડર કરતો, બટ નાउ वी विल कंसिडर 8 अदर फैक्टर्स, जिसमें से 4 आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास 8 अलग अलग फैक्टर है, लेकिन हमको बस 4 ही कंसिडर करना है। ठीक है, 4 के बारे में ही हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और बाकी कोर्स रिड्यूस्ड कोर्स के हिसाब से आपको पढ़ना है। अरे वाह, बढ़िया है, आपका तो पूरा का पूरा वो निकाल दिया है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका कंसंट्रेशन का सब कुछ निकाल दिया है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, आपका कंसंट्रेशन का जो अदर टर्म्स था वो सब कुछ निकाल दिया है। ठीक है, बढ़िया है, तो हमको कुछ नहीं पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, सबको हमको पढ़ना है सेकेंड ईयर में। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, मैंने बता दिया था इसलिए बोल देता हूँ। तो आप स्कूल लेवल में सोल्यूशन का कंसंट्रेशन जनरली मेजरमेंट करते थे डेंसिटी के टर्म में, या फिर हाँ डेंसिटी के टर्म में ही मेजरमेंट करते थे, लेकिन अभी 4 अलग अलग टर्म है। ठीक है, और जैसे कि आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा परसेंटेज ऑफ मास, वो हमको फिर से डिस्कस करना था, और एक परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, वो भी हमको डिस्कस करना था। फिर थर्ड मोलारिटी एक टर्म, उसको डिस्कस करना था। मोलालिटी, उसको भी डिस्कस करना था। एंड अनदर वन इज मोल फ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक है, और एक भी है मोल फ्रैक्शन, उसको भी हमको डिस्कस करना था, लेकिन वो तो निकाल दिया है। बढ़िया है, बस एक ही पोर्शन हमारा बाकी रह रहा है, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एक ही पोर्शन हमारा फर्स्ट चैप्टर का बाकी रह गया, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जो आईसीएसई से हो वो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ लिए होंगे, और जो सीबीएसई से या फिर सीएचएसई से, उनके लिए आई थिंक इट्स न्यू। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन अदर टर्म इज नोन एज कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। माइंडफुली सुनो। ठीक है, देखो पूरा कोर्स कम कर लिया है, तो हम डायरेक्टली स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को आ जाएंगे। तो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अच्छे से समझो, बढ़िया से समझो, पूरा मन लगा के समझो, सो दैट स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप याद रखो कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल आपके हाथ से नहीं जाएगा। केमिस्ट्री का सारा न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। केमिस्ट्री का जितना भी न्यूमेरिकल्स अभी से लेके सेकेंड ईयर तक जितना भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे, दोज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर लोगे तो योर न्यूमेरिकल फॉर्म फॉर द केमिस्ट्री विल बी कंप्लीटली क्लियर। जिसको जो पॉइंट में समझ में नहीं आएगा, अनम्यूट योर सेल्फ रैपिडली, सडनली अनम्यूट करना, सडनली मुझे क्वेश्चन पूछना, लेकिन समझना अच्छे से। अच्छा, मैंने मोल का 5 फॉर्मूला बता दिया था क्या? नहीं ना, अभी मैंने मोल फॉर्मूला बताया था क्या? कोई बोल सकता है मोल्स के बारे में? नंबर ऑफ मोल्स नहीं सर, नहीं पढ़े थे वो? तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को आएंगे। ठीक है, आज टाइम है सर। हाँ सर से जो আমার एग्जाम सॉरी মানে ক্যান্সেল হবার তা পূর্বରୁ जो ଆମେ এক্সট্রা ক্লাস করଥିଲେ সেତେବେଳେ କରିଥିଲେ कोटा मोल कंसेप्ट मोल जो काढिया हां মানে मोल नंबर ऑफ मोल्स काढिया अरे चुप रहो, ठीक अच्छे आउ थे पढ़दवा है 5टा फॉर्मूला तो जानछि तो खाली नंबर ऑफ मोल्स करथिले। हाँ मु सेई जिनिस आउ थे कह दो चला। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को जाने से पहले हम आ जाते हैं
मोल कंसेप्ट, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालें? देखो, टोटल 5 फॉर्मूला होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम कौन सा फॉर्मूला को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर कंडीशन में स्टेट ऑफ मैटर, कोई भी सब्सटेंस स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड और लिक्विड और गैस, अगर कोई मैटर, पहला फॉर्मूला मोल कंसेप्ट में पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल्स। देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो पहला फॉर्मूला है, वो पहला फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? जब मैटर इज इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है। मोल एक्चुअली है क्या? इट इज अनदर टर्म फॉर कैलकुलेशन ऑफ, इट इज अनदर टर्म फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे कि आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केजी में मेजर करते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लीटर में मेजरमेंट करते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप कितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें मेजरमेंट करते हो, उसी तरह मोल इज अनदर टर्म फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा ये वाला जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ने वाले हैं। इट इज अनदर टर्म फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, ठीक है। इट इज अनदर टर्म फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। तो अगर सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस स्टेट में है और मतलब एंड the mass of the substance is given, कितना मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है वो दिया गया है, और सब्सटेंस सॉलिड में है या फिर लिक्विड में या फिर गैस में, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला को कंडीशन एप्लीकेबल ना, जदि सब्सटेंस टा सॉलिड रे अछि कि लिक्विड रे अछि और गैस रे अछि, एंड सब्सटेंस रा मास दिया है, सब्सटेंस का मास दिया गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass of the substance given divided by molar mass. Mass of the substance given divided by molar mass. अच्छा, what is molar mass? molar mass केमती मेमोराइज करिवो? देखो, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जेतिकी, you know that atomic mass और molecular mass का यूनिट क्या है? AMU, atomic mass unit, और unified mass that is U only. एक एटॉम का मास AMU यूनिट में निकलता है, तो उसका मोलार मास क्या होगा? बस उतना ग्राम यूनिट में निकलेगा। मतलब सोडियम एक एटॉम का मास है 23 AMU, one atom of sodium has mass of 23 AMU,
तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? 23 ग्राम। मतलब अमाउंट, द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बस यूनिट चेंज हो जाएगा ग्राम को। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is equal to 2 plus 16 18 AMU या फिर 16U। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वाटर तो मॉलिक्यूल है, उसके पास तो आप एटॉमिक मास यूनिट लगा रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एक तो मॉलिक्यूल है उसके पास एटॉमिक मास नहीं लगेगा, ठीक है, यूनिफाइड मास आप बोल भी सकते हो। और 1 मोल ऑफ सोडियम, सॉरी 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना हो जाएगा? दैट इज 18 ग्राम, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास हो जाएगा 18 AMU, तो 1 मोल ऑफ वाटर का हो जाएगा कितना? 18 ग्राम। अच्छा, तो याद रखना 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, जिंक ले लो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस weighs equal to its molar mass। मतलब को भी जिनसर તમે 1 મોલ લ્યો, को भी जिनसर તમે 1 મોલ લ્યો, ता मास केते हबो ना? इट्स मास इज इक्वल टू मोलर मास। माने 1 मोल रो एनी सब्सटेंस हैज द मास इक्वल टू इट्स मोलर मास। 1 मोल ऑफ any substance has the mass equal to its molar mass। तार मोलार मास जेतिकी हबो 1 मोल सब्सटेंस रो मास जेतिकी हबो। क्लियर? So number of moles is equal to mass of the substance given divided by molar mass। अच्छा, आई थिंक आप सबके पास, आप किसी के भी पास, आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, ठीक है। और मेरा जो पीरियोडिक टेबल है मैंने शायद आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं अभी के अभी आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। सर आप भेज चुके। भेज चुका हूँ? अच्छा ठीक है, बढ़िया है। तो आप लोग उसी में से देख के क्वेश्चन अभी सॉल्व करना, ठीक है। Let's consider, अच्छा you should take the screenshot of this, otherwise I will provide you the note, ठीक है। मैं नोट तो दूंगा लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी क्या मत लो, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट ना, वो ठीक है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट मैं आज या फिर कल शाम तक मैं भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स। अगर स्टेट ऑफ मैटर कुछ भी होगा और सब्सटेंस का मास दिया गया होगा तो नंबर ऑफ मोल्स आप कुछ ऐसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे कि (46 ग्राम ऑफ सोडियम कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा? 46 ग्राम ऑफ सोडियम कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा? मैंने अभी अभी बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास। मास गिवन इज 46 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास सोडियम का कितना होता है? अभी अभी मैंने बताया था 23 ग्राम इज इक्वल टू 2 मोल्स होता है। एक्चुअली मोलर मास का यूनिट होता है, याद रखना, ग्राम पर मोल। क्यों? क्योंकि मोलर मास क्या होता है? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास, गोटे मोल सब्सटेंस रा मास जेतिकी सेटाला मोलर मास, माने मास पर 1 मोल, ग्राम पर मोल, पर यूनिट ग्राम पर मोल, तो इज इक्वल टू 2 मोल।
मैं क्वेश्चन देता हूँ ठीक है अच्छा एटा बुझी पारल ए जाए क्लियरली समझते ना कार डाउट्स रहला ला ए चारटा क्वेश्चन रे नंबर ऑफ मोल इंडिविजुअली फाइंड आउट करो एंड मते को मु जाक पचारी मते कहबो हला सेकंड फार्मूला इज आल्सो वैलिड फॉर solid or liquid or gas solid liquid gas तीनटा का दिया थिबो and